अस्सलाम वालेकुम। क्या है बच्चे, ठीक ठाक। आज एक छोटा सा बोर्ड लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो हमने सोचा, बेशक हमारी छुट्टियां थी, ठीक है, तो फिर भी हमने कहा कि भाई ईद के दिन है, फिर भी आपको वीडियो हम प्रोवाइड करें एक छोटे से बोर्ड से, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये लेक्चर आपको समझ आएगा। और हम यहाँ से एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जो कि रोटेशनल और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। तो हम बिना टाइम ज़ाय किए हुए आगे चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस चीज़ के ऊपर ज़रा बात करते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए जी, हमारे पास वैसे तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है कुछ चीज़ें, जिसमें हमने देखा लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जो स्ट्रेट पाथ में होता है वो आपके पास क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। सेम यही चीज़ जो स्ट्रेट पाथ में आपने वेलोसिटी पढ़ी है, इससे पहले वो क्या है? वो लीनियर वेलोसिटी है। अब यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। देखिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मान ले अगर एक बॉडी यहाँ पे आपके पास, फिर वो बॉडी चल के जहाँ पे पहुँच जाती है, तो वो बॉडी को जो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है। हमने ऑब्जर्व किया, जब टाइम क्या था, जीरो टाइम था। टाइम जीरो से हम जीरो मानते हैं जब हम किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं या वेलोसिटी देखते हैं। तो शुरू की जो टाइम है उसको हम जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। तो जीरो टाइम से यहाँ से शुरू की थी, यानी कि पॉइंट ए से, ठीक है, बॉडी ने पॉइंट बी तक गई थी। तो पॉइंट बी पे जब ये बॉडी चली गई, वहाँ पे जाके इसका टाइम जो है वो टी टाइम, मतलब एनी कोई टाइम हो गया, ठीक है। हमारे पास टी टाइम, टी क्या हो गया, टी आई यहाँ पे जीरो है, जबकि टी एफ यहाँ पे क्या हो गया, टी हो गया। तो सेम यही कहानी अगर देखें, तो अब ये जो बॉडी है, इससे कुछ कुछ आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। मान लीजिए शुरू में यहाँ से यहाँ गई थी, यहाँ पे थी, तो तब इसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, वो जीरो था। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही जीरो था। फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और इसको हम एस एफ कहेंगे, वो भी हमारे पास एस के बराबर है। मान लें यहाँ से जहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो अब आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये लीनियर के केस में मैं कह रहा हूँ, लीनियर के केस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास होगा एस एफ माइनस एस आई के बराबर होगा। फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये एस सी आएगा। तो ये इसी तरह करके हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? सेम यही कहानी होती है हमारे पास, बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो मोशन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मोशन कहाँ पे होता है? मोशन असल में सर्कुलर मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है। अब सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? एक टू डायमेंशनल मोशन होता है। टू डायमेंशनल मोशन कैसे हो सकता है? जैसे मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, अब ध्यान रखिएगा, ये है हमारे पास। अब यहाँ से कोई बॉडी अगर सर्कुलर मूव कर रही है, जहाँ से अगर देखें, ये बॉडी ऊपर भी जा रही है, ऊपर की तरफ भी जा रही है और आगे भी बढ़ रही है। देखें, जहाँ से ये जा रही थी ना, ये इस तरह जा रही थी, इस तरह जा रही थी, तो ये एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी और वाई में भी जा रही थी। जब जहाँ से वापस इस तरफ आएगी, तब भी ये एक्स में कर रही है, पर नेगेटिव एक्स में कर रही है, ठीक है। नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेसमेंट अभी ये कवर कर रही है, तब ये एक्स में भी कवर हो रहा है और वाई में भी कवर हो रहा है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट। सेम इसी तरह यहाँ पे जब आती है, तो अब वाई का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया है, वाई नीचे की तरफ हो रहा है, और एक्स जो है वो भी आपके पास, एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। जैसे एक्स में देखें, यहाँ पे उस तरफ हो रहा था, वाई में अब यहाँ होगा, ये एक्स वाई में नीचे आ रहा है, ठीक है। एक्स में ये उस तरफ जाता जा रहा है, इस तरफ जाता जा रहा है, यानी कि मैं अंदर भी बनाता हूँ, यानी दूर जाता रहा है। जहाँ जहाँ पहुँचते हुए ये अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचता है, जब यहाँ पे आएगा, मतलब एक्स में ये नेगेटिव एक्स में ये मैक्सिमम उस पे आ जाएगा, जहाँ पे जब जाएगा पॉजिटिव एक्स में मैक्सिमम दूर जाएगा, जितना दूर जा सकता है। तो वाई में ये क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक्स में ये उस तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखें, वाई में नीचे आ रहा है और एक्स में इस तरफ आ रहा है। तो ये एक टू डायमेंशनल मोशन होता है, सर्कुलर मोशन आमतौर पर, ठीक है। तो टू डायमेंशनल मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या चक्कर है? देखिए,
सर्कुलर मोशन में और एंगुलर मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या वो है फर्क है। देखिएगा, जैसे अब अगर कोई बॉडी मूव करती है किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, मान लें इसका एक्सिस ये है, ठीक है, इस तरह बाहर की तरफ है एक्सिस, इसका एक्सिस ये है। अब इस एक्सिस में ये किस तरह कर रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब ये जो मोशन करेगा सर्कुलर मोशन, तो तब क्या होगा देखिएगा, अब अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है ये अपने एक्सिस के अबाउट, तो अब मान लीजिए पॉइंट जो है ये यहाँ कहीं पे है, पॉइंट ए यहाँ पे। अब ये पॉइंट कुछ टाइम टी बाद हमने देखा, जब यहाँ पे था तब टाइम क्या था, 0 था। सेम वही रिलेट कर रहा हूँ, जब यहाँ पे था 0 था, वही चीज़ यहाँ पे भी है। जब कुछ टाइम बाद देखा तो यहाँ पे चला गया ये पॉइंट, ये मान ले टी आई था तो ये टी एफ है, टी एफ क्या हो गया, टी हो गया, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब हमने देखा तो पहले शुरू का पॉइंट जो था उसको भी हमने एक्सिस से जोड़ा, और आखिरी का जो टाइम था उसको भी एक्सिस, आखिरी पॉइंट जो था बी पॉइंट नाम दे दें इसको, उसको भी हमने एक्सिस से जोड़ा। तो हमने देखा इसने कोई ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किए, एंगुलर नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किए। और इसका जो एक्सिस है, मान ले हमने खुद से एक्सिस हमने माने हैं, यानी कि एक एक्स एक्सिस मानेंगे, एक को वाई एक्सिस मानेंगे। तो इस पॉइंट को जरा मैं ऊपर करके बनाता हूँ ताकि हमें एक्सिस बनाने में, मान लीजिए शुरू पे यहाँ पे था, ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पे था, और यहाँ पे टाइम क्या था, टाइम टी आई क्या था, 0 था। थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि आसानी हो जाए, फील आ जाए। तो अब इसके एक्सिस, एक एक्स एक्सिस भी है, एक वाई एक्सिस में, एक ये किसके अबाउट मूव कर रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट जो बाहर की तरफ है इसकी गिरफ्त मूव कर रहा है, इसकी गिरफ्त मूव कर रहा है। और एक्स एक्सिस इसका मान लीजिए हमने मान लिया क्या है, ये एक्स एक्सिस है इसका, ठीक है, एक एक्सिस ये वाई एक्सिस है, जेड में ये मूव कर रहा है, मान लें इस तरह, ये किस में मूव कर रहा है, जेड में मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स में ये, वाई में ये, और जेड में मूव कर रहा है। तो अब इसमें देखा तो पहले वाले ने क्या, एक्स से, हमेशा एक्स से लेंगे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स से मेजर करेंगे। तो एक्स से हमने देखा पहले वाले के लिए, तो उसने क्या किया था, θ1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया था। सेम यही कहानी हमने दूसरे वाले के लिए भी देखा, दूसरे पॉइंट तक देखा, तो दूसरे पॉइंट तक बी तक पहुंचने तक उसने θ2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, θ2। तो हमने नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना था ना, लेकिन नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, θ2 माइनस θ1 करेंगे, θ2 माइनस θ1 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। और ये टाइम टी के साथ चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको टी से डिवाइड भी कर सकते हैं, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसको मेजर कैसे किया जा सकता है, किसको मेजर कैसे किया जा सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। इस चीज़ को हम जरा चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक उसको हम डिग्री में कर सकते हैं, या तो किस में कर सकते हैं, डिग्री में, या तो इसको रेडियन में, या तो रेडियन में। और इस डिग्री और रेडियन में 2 यूनिट में कर सकते हैं। तो अब इसमें यहाँ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो याद रखें एसआई यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो है वो रेडियन है, इसको हम रेड लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन एसआई यूनिट है। तो अब हम मेजर कैसे करेंगे, रेडियन में करेंगे, डिग्री में भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिएगा, आपके पास डिग्री है, एक रेडियन है, तो रेडियन को एसआई यूनिट माना गया है, कन्वेंशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो उसको भी ऊपर भी बात करते हैं, क्या डायरेक्शन के ऊपर, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, नजर आ रहा है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिएगा वही आपके पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसमें देखें तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, जैसे बनाने की जरूरत नहीं है अभी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लिया। अब यहाँ से अगर देखें, एक बॉडी है, मोशन ऐसे ऐसे कर रही है, इसका मोशन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉक इस तरह घूमती है ना, देखिए क्लॉक घड़ी इस तरह घूमती है, घड़ी की क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉक बिल्कुल अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट करे, मतलब सर्कुलर मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो तब क्या होगा, आपके पास इसकी डायरेक्शन, हम डायरेक्शन इसकी फाइंड करेंगे विद राइट हैंड थंब रूल।
ठीक है, राइट हैंड से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। देखिए हम अपनी फिंगर्स को, ये वाले फिंगर्स को कर्ल्स करेंगे, घुमाएंगे, कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं, मैंने ये सही नहीं बोला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो सर्कुलर मोशन जिस तरह बॉडी रोटेट करी ना, ये डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, इसकी बिल्कुल अपोजिट होगी, अपोजिट में बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो अब देखिएगा इसको माना गया है ऐसा, ठीक है, ऐसा माना गया है। तो अब हम ऐसे कर्ल करेंगे तो ये थंब है, ये जो थंब है, हम ये क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। देखिए अब जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अब हम इसकी डायरेक्शन यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे मोशन की, तो वो क्या होगी, अब मान ले इसी तरह कर दिया हमने, अब इसकी अपोजिट कर दिया, तब डायरेक्शन क्या होगी, तब हम अपने फिंगर्स को इस तरह कर्ल करेंगे। देखिए जिस तरह ये, ऐसे नहीं करना, ऐसे थे तो ऐसे अंदर घुमाए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, देखिए इस डायरेक्शन में हमने कर्ल किया तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में जो आउटवर्ड है जो है, थंब आएगी तो उसको हम पॉजिटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, अगर इनवर्ड जाएगा तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं कि इसके ऊपर रिलेशन क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, या हम ये कह सकते हैं सरकमफेरेंस के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जी होता क्या है, आप जब सर्कल में पूरा घूमते हैं 2 पाई रेडियन घूमते हैं, तब आप 360 डिग्री कवर कर रहे होते हो। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री की इक्वल है। इसी तरह हम लिख सकते हैं पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। क्यों, 2 को डिवाइड करें 180 आएगा, 2 को इस तरह लाकर डिवाइड करो 180 आएगा, 180 ये दो रिलेशन है, इससे हम मतलब कि डिग्री और रेडियन में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री और रेडियन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने पता करना है कि एक रेडियन में कितने और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम अपनी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। जब पहले हमारी वीडियो बीच में से कटी हुई थी, फिर तभी उससे आगे अपनी कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को। तो हमने पहले कल कहाँ पे लाकर छोड़ा था, हमने ये देखा था कि हमारे पास 2 पाई रेडियन जो है वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है। या हम ये लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन जो है वो इक्वल होता है 1 रिवोल्यूशन के। आप सर्कल में एक पूरा चक्कर घूमते हो तो उसे एक रिवोल्यूशन कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, 1 रिवोल्यूशन कहा जाएगा। जब हम सर्कल में पूरा एक चक्कर घूमते हैं तो उसको क्या कहेंगे, 1 रिवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब वही उस 1 रिवोल्यूशन के अंदर हमारे पास जब हम पूरा घूमते हैं सर्कल में तो हमारा एंगल कितना कवर होता है, 360 डिग्री कवर एंगल का कवर हम करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि रिलेशन बिल्डअप करनी है कि डिग्री और रेडियन में, हमने कल भी आपको ये बताया था 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं, कि 2 पाई में 360 होते हैं, तो पाई में कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। इस रिलेशन को जहन में रख के हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं और एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ज़रा मैं ये रिलेशन मिटाता हूँ। देखिएगा अब आप ऐसे करेंगे कि एक रेडियन में चेक करना चाहते हो तो क्या करोगे, इस 2 पाई को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ जो बचेगा वो 1 रेडियन बचेगा। ठीक है, तो आप 360 डिवाइड बाई 2 पाई जब आप करेंगे कैलकुलेटर में, याद रखो पाई की जगह 3 क्या पुट करोगे, 3.14। ठीक है, 3.14 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर में एक रेडियन में कितने डिग्री आएंगे, 57.3 डिग्री आएगा। एक रिलेशन ये है, सिंपलेस्ट मतलब ठीक है कैलकुलेशन करेंगे। इसी तरह अगर आप ये चाहते हो कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तब आप क्या करेंगे, इधर 2 पाई डिवाइड बाई 360 डिग्री था तो इधर से 360 डिग्री को हम 360 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 1 डिग्री। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 डिग्री बचेगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0174 रेडियन के बराबर आंसर आएगा। तो
तो 1 डिग्री में 0.0174 रेडियन होते हैं। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, इसको मिटाते हैं। हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड और छोटा सा डस्टर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, आसान है। तो क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर है? 1 रेडियन इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 1 रेडियन, अभी आपने फाइंड किया, इक्वल टू किसके इक्वल है? 0 डिग्री के, नंबर बी आपके पास आता है 90 डिग्री के, नंबर सी 57.3 डिग्री पे। ये क्वेश्चन लगाने की कोई और नहीं, 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, इस पर टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। कितने रेडियन के इक्वल होगा 30 डिग्री, उसको चेक करना है। मैं मोबाइल को देखो जरा, बंद तो नहीं हुआ। ठीक है, चल रहा है 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है? देखिएगा, रिलेशन आपको पता है, 1 डिग्री में 0.0174 रेडियन के इक्वल होता है। इस 30 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तब भी आ जाएगा, बट हम जो ऑप्शन जहाँ पे है उन्हीं में से लाना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन उन्होंने क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है π/8, और बी ऑप्शन है π/6, सी ऑप्शन है π/5, डी ऑप्शन है π/2। हम इन्हीं में से कोई एक ले आएंगे। तो देखें, आपके पास 360 डिग्री इक्वल टू कितने हैं? 2 पाई के इक्वल। आपने कितना लाना है कि 30 डिग्री, तो यहाँ से 360 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, यहाँ क्या बचेगा? 1 डिग्री बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ 1 डिग्री बचेगा। अब ये देखें, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ नीचे क्या आएगा? 180, यानी कि क्या आया अभी तक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री इक्वल आ जाएगा, आ गया है π/180 के। हमें तो कितना चाहिए? 30 डिग्री किसके इक्वल है। अब यहाँ तक समझ आए? मेरा वो छोटा सा है, इसको बिठाता हूँ अभी। ठीक है, अब क्या है, 1 डिग्री में π/180, तो क्या करोगे? 30 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ भी 30 π/180 डिग्री। 30 π/π 0 से कटेगा, 3 6 18, तो 30 डिग्री में कितना आया? π/6 रेडियन के बराबर आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप यहीं से कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं डाल रहा हूँ। नेक्स्ट होगा आपके पास क्या क्वेश्चन आंसर है? 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये आसान सा है, 100 रेडियन किसके इक्वल होगा? 100 रेडियन इज इक्वल टू 100 रेडियन किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है 57.3 डिग्री के, नंबर बी है, ए ये था, बी क्या है? 573 डिग्री के, नंबर सी है 5730 डिग्री के। देखिएगा, आपके पास रिलेशन पता है ना क्या है? 1 रेडियन में 1 डिग्री में करो, चलो छोड़ो, 1 डिग्री में कितने होते हैं? रेडियन वाले दिन 1 रेडियन किसके इक्वल होता है यार? ठहरो, 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। आप इस 100 रेडियन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री, तो आपके पास 100 रेडियन इक्वल आ जाएगा कितने? 5730 डिग्री के। इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं जो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हम साथ साथ में NMDCAT को टच करेंगे, उस तरह के एमसीक्यूज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।